कल मैदान हुकूमत और ऑपोजिशन का इम्तिहान। ईवीएम, ओवरसीज वोटिंग समेत 8 बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। नंबर गेम में बरतरी के लिए सरकार और हिस्ब इख्तिलाफ की सरतोड़ कोशिशें। स्पोर्ट्समैन हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मुतालिक सवाल पर जवाब। सर कल के इजलास बारे में आप कोई एक कमेंट कीजिएगा। सर कल के इजलास कितने पर उम्मीद है सर कभी कभी कमेंट कर दिया करें सर। जो स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। हम दयानतदारी से ऐसी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं जिससे पब्लिक का फ़ायदा हो। हमने अपने जो एलाइज हैं उनको ऑन बोर्ड लिया, हमने उनको एक्सप्लेनेशन दी, डेमोन्स्ट्रेशन दी, और अल्लाह के फजल व करम से क्यू वालों को, एमकेएम वालों को, बीएपी वालों को, जीडीए वालों को, जितने हमारे दोस्त थे, दे आर ऑल ऑन बोर्ड। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म, मामलात पर एतमाद में लिया। हुकूमत की नीयत दुरुस्त, साफ शफाफ इंतख़ाबात चाहते हैं। अवाम के मफाद में कानून साजी तरजीह है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। एमक्यूएम भी मान गई। अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुत्तहिदा का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। हुकूमत की मरदमशुमारी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक बिल लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला किया। काफ लीग मुआहिदों की पासदारी करती है। उम्मीद है पीटीआई भी वादा पूरा करेगी। कामिल अली आगा। सर ईवीएम पे शिकस्त दे पाएंगे हुकूमत को? पूरी तरह मुकाबला करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुतनाज़ा कानून साजी का रास्ता पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। तमाम अरकान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अफवाहें गश्त कर रही है। ये सिर्फ अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको इदारे दबाव में लाकर को मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। आखिर ज़रूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले पहले करना है? इस सारे मामले को मशकूक बनाता है। ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत 19 नवंबर से पहले सब कुछ करने की ख्वाहिशमंद क्यों? छोटी जमातों के अरकान को फोन करके आने और अपोजिशन को ना आने का कहा जा रहा है। जब इस वजीर आजम को पास कहा जाता है तो दुख होता है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। साबिक चीफ जज राना शमीम के मुआहदे पर मामले पर अदालती तहकीकात का मुतालबा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास उजलत में बुलाया गया। नैयर बुखारी की गुफ्तगू। जब आरटीएस ही फेल हो गया तो ईवीएम कैसे कामयाब होगी? इमरान खान मशीनों के जरिए दोबारा सिलेक्ट होने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। शाजिया मरी की तनकीद। ये जो बड़े बड़े लंदन के अंदर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारा यहां से पैसा गया हुआ है। जो आज तक ये नहीं बता सकते कि जो 4 अरबों रुपए की आपने फ्लैट्स लिए हुए लंदन में, वो किधर से पैसा आया है? जिस दिन से हम आए कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई, परसों गई। वो क्यों चाहते हैं ये? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। ऑपोजिशन पहले दिन से हुकूमत को गिराना चाहती है। इनको 5 साल पूरे होने पर दुकानें बंद होने का खदशा है। लंदन फ्लैट्स चोरी के पैसों से बनाए गए। मालूम नहीं ऑपोजिशन वोटिंग के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्यों डरती है। तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का भी इंदिया। लेला इंटरचेंज ताज अहलम सड़क का संगे बुनियाद भी रख दिया। पिछली हुकूमतों ने जमीन मालिकान को फायदा देने के लिए मोटरवे बनाई। पहले जानबूझकर कमीशन बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते थे। फवाद चौधरी का खिताब।
लिल्ला इंटरचेंज ता जेहलम 128 किलोमीटर सड़क 2.5 साल में मुकम्मल होगी। वजीर आला पंजाब। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात का खुद नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। राना शमीम गैर हाजिर। खबर शाया करने वाले तमाम फरीकैन को तौहीनी अदालत नोटिस जारी। अदालत ने शोहस नोटिस पर 7 रोज में तहरीरी जवाब मांग लिया। 26 नवंबर तक समाअत मुलतवी। तमाम फरीक फिर तलब। हर एक जज पर भरोसा और एतमाद है। अगर मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाऊंगा। अवाम का एतमाद अदलिया से उठ गया तो बेयकीनी पैदा हो जाएगी। आपको कोई बयान हल्फी दे तो आप फ्रंट पेज पर छाप देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इल्जाम लगाया गया। आप और साबिक चीफ जज को शवाहिद पेश करना होंगे। साबिक जज ने बयान हल्फी को कहां पर नोटराइज किया? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का बयान झूठ पर मबनी। बयान हल्फी सच था तो 2-3 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? अदलिया आजाद है, जजेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। हुकूमत हमेशा आइन और कानून के मुताबिक काम करेगी। वजीर कानून फरोग नसीम। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। हम तो ये सब पहले से देख चुके हैं। जस्टिस कयूम और सैफुर रहमान की ऑडियो स्कैंडल में ऐसा ही कुछ हुआ था। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इल्जामात पर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी शुजात के साहबजादे से राब्ता। वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। चौधरी शुजात की अदालत आसिफ जरदारी का परवेज इलाही को फोन। नवाज शरीफ और मरियम का सालिक हुसैन से राबता। खैरियत दरियाफ्त। हमजा शहबाज की लाहौर के अस्पताल जाकर काफ लीग के सरबराह की आयात। क्रिकेट दीवानों के लिए बिग न्यूज। पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिल गई। इससे पहले 1996 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। पीसीबी की मुबारकबाद। 2024 का वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज, 2026 का वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिलना फख्र की बात। पाकिस्तान को आलमी टीमों की बेहतरीन मेजबानी करके दिखाने का मौका मिलेगा। लाखों मद्दाहों को खुशी मिलेगी। चेयरमैन पीसीबी। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक भी ढाका पहुंच गए। कौमी खिलाड़ियों की बांग्लादेश में भरपूर ट्रेनिंग। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को शेड्यूल। शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल में पेशरफ्त। 2 साल से मफरूर मरकजी मुलजिम अली अहमद इस्लामाबाद से गिरफ्तार। राहदारी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत रावलपिंडी पेश किया जाएगा। नस्ला टावर गिराने के हुक्म के बाद एफआईए मुतहरिक। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी और पीसीएचएस की भी तफ्तीश करने का फैसला। तफसीलात तलब। मुल्क की मौशी तरक्की का हदफ 5% से जायद ज़राअत, कारोबार और घरों की तामीर के लिए कर्ज दिए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम का बजट 260 अरब तक पहुंच गया। मुशीर खजाना शौकत तरीन। डॉलर की कदर में मुसलसल दूसरे रोज कमी। इंटरबैंक में 40 पैसे सस्ता, 174 रुपये 89 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में 80 पैसे सस्ता, 177 रुपये में ट्रेडिंग। स्मोक का रोक। लाहौर में स्कूल बंद करने की तजावीज़ मुस्तरद। पंजाब काबीना कमेटी का यूरो 2 ऑयल पर 1 माह के लिए पाबंदी लगाने का फैसला। कमिश्नर्स को टास्क सौंप दिया गया।
डेंगू का जोर बरकरार, पंजाब में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 314 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 150 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में मजीद 40 शहरी मोहलिक मर्ज का शिकार। मकबूजा वादी में लहू में डूबा एक और दिन। श्रीनगर में मजीद 4 कश्मीरी भारतीय बर्बरियत का शिकार। 1 डॉक्टर और 3 ताजिर शहीद। लवाहिकीन का काबिज फोर्सेस से शहदा की मैयतें वापस करने का मुतालबा। दुनिया भर से सिख बरादरी के दबाव पर भारत मजबूर हो गया। कल से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। पाकिस्तान की जानिब से जायरीन को जाने की पहली ही इजाजत। अमरीका और चीन के सरबराहान की ऑनलाइन मीटिंग। दोनों सरबराहान ममलिकत का मौजूदा कशीदगी खत्म करने पर जोर। वाशिंगटन और बीजिंग की मुसाबकत को तसादुम में ना बदलना वलीन तरजीह। सदर जो बाइडेन।